सबको जय मसीह की। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन में से एक बहुत ज़रूरी बात को बताने जा रही हूँ। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि केवल वचन को सुनने वाले मत बनो, लेकिन वचन पर चलने वाले बनो। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हम परमेश्वर के वचन पर चलने वाले हों, क्योंकि अगर हम सुनते हैं और प्रभु के वचन पर नहीं चलते, हम अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और उस पर चलना शुरू करते हैं, हम कई आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे, जिनके बारे में हम नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसकी 10 आयत में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। प्रभु का वचन कहता है, मेरे पुत्र मेरी बातों को सुनकर ग्रहण कर। सिर्फ सुन ही नहीं, लेकिन उनको अपने मन में बसा, उनको ग्रहण कर, उनके अनुसार अपने जीवन को बिता। और तब क्या होगा? तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं अपने हृदय में और अपने जीवन को उसके अनुसार चलाते हैं, परमेश्वर हमें लंबी आयु से आशीषित करते हैं। और आगे 11वीं आयत में लिखा है, मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमें बुद्धि के मार्ग पर चलाते हैं, वो हमारे लिए सीधा और सरल मार्ग बनाते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम पूरे मन से यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करना। प्रभु का वचन कहता है, तुम अपनी सोच और समझ का सहारा ना लेना। प्रभु का वचन कहता है, जो भी कुछ तुम करते हो उसको परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और वो तुम्हारे लिए सीधा और सरल मार्ग निकालेंगे। तो दूसरी बात, जब हम प्रभु के वचन पे चलते हैं, परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालते हैं, हमारे लिए हर मार्ग को वो सीधा कर देते हैं। आगे 12वीं आयत में लिखा है, चलने में तुझे रोक टोक ना होगी। तीसरी बात, जब हम प्रभु के वचन में चलते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, पहले प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं और आगे हमारे चलने में हमें कोई भी रोक टोक नहीं होती है। आगे लिखा है, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। हम अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को लेते हुए, प्रभु के अनुसार अपने जीवन को बिताते हुए, परमेश्वर हमारे जीवन में से हर बाधा को दूर करते हैं। उनकी उपस्थिति हमारे आगे आगे चलती है और उजाड़े में भी हमारे लिए मार्ग को निकालती है, वीराने में भी हमारे लिए मार्ग को निकालती है, क्योंकि हमारे परमेश्वर सामर्थी हैं, वो असंभव को संभव करने वाले हैं। और जब हम दौड़ते हैं अपने जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, हम गिरते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हाथों को थामा हुआ है, उनका वचन हमें मार्गदर्शन करता है। आगे 13वीं आयत में लिखा है, शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। जो हम प्रभु के वचन में से सीखते हैं, हमें उसको पकड़े रहना है, हमें उसको जाने नहीं देना है, हमें उसको नकारना नहीं है, हमें उसको तिरस्कार नहीं करना है, लेकिन हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। क्योंकि जब हम प्रभु के वचन को पहला स्थान देते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं और हमें उन्हें छोड़ना नहीं है। और जो कुछ भी आज तक हमने सुना है, हमें उसकी रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जीवन है, ये हमारा जीवन है। प्रभु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, और वो जीवन की रोटी परमेश्वर का वचन है। जब हम इसको सुनते हैं, इसके अनुसार चलते हैं, इसके शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं और इसके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, हम 100% अपने जीवन में आशीष को पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।